चेनसॉ मैन। दोस्तों मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि अगले ट्यूसडे को इसका हमें अब कोई और एपिसोड देखने को नहीं मिलेगा। सीजन 1 में सिर्फ 12 ही एपिसोड थे और अब अगले सीजन के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। दोस्तों ये जो इंतजार करने का सिलसिला है ये इसके एपिसोड 1 से ही शुरू था कि एक एपिसोड को देखो और फिर अगले एपिसोड के लिए 1 हफ्ते तक का वेट करो, जो मुझसे नहीं किया जा रहा था। एपिसोड 2 के बाद मैं हर अगले एपिसोड के लिए पागलों की तरह इंतजार करता रहता, पूरे दिन बस यही सोचता रहता कि अगले एपिसोड में क्या होगा, अगला एपिसोड आने में अभी कितना वक्त है। लिटरली मैं किसी और चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा था, सारा दिन बस चेनसॉ। और दोस्तों अपने इसी बेचैनी को कम करने के लिए मैं YouTube और Google पर जाकर सर्च करता कि एनिमे लाइक चेनसॉ मैन, और फिर मुझे जो एनिमेस मिलते और जब मैं उन्हें देखता तो पता चलता कि उनमें वो मजा नहीं जो चेनसॉ मैन में है। और फिर अंत में जाकर मैं कुछ ऐसा कर बैठा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। दरअसल दोस्तों मैंने खुद ही अपने लिए चेनसॉ मैन की पूरी कहानी को स्पॉइल कर लिया। मैंने YouTube के एक वीडियो के थ्रू इसकी पूरी कहानी को जान ली। ऑफ कोर्स ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं ये कर बैठा। और दोस्तों इससे अब आप समझ सकते हैं कि मुझे ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आई है। इस सीरीज ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कराया जो मैं इससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जब मैं पहली बार इस सीरीज से अवेयर हुआ कि चेनसॉ मैन नाम की कोई एनिमे सीरीज आ रही है तो मुझे लगा कि इसमें कोई सीरियल किलर होने वाला है जो लोगों का चेनसॉ से कत्ल करेगा। लेकिन जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मालूम चला कि ये एक सुपर नेचुरल सीरीज है जिसमें वो बंदा जिसे मैं सीरियल किलर समझ रहा हूँ वो दरअसल एक सुपर हीरो है। और जब मैंने उस सुपर हीरो का लुक देखा तो मेरा पहला रिएक्शन था कि ये क्या बकचोदी है, नया सुपर हीरो बनाने का कोई यूनिक आइडिया नहीं आया तो इन्होंने कुछ भी बना दिया है। बंदे के शरीर से लिटरली चेनसॉस निकाल डाले हैं जो काफी रिडिकुलस लग रहा है। लेकिन भाई जब मैंने इसका एपिसोड 1 और 2 देखा तो मेरा ये पूरा ओपिनियन ही बदल गया और मैं जिसे रिडिकुलस लुकिंग कह रहा था उसका मैं जबरा फैन बन गया। सीरीज का ये मेन कैरेक्टर मुझे पसंद आया, इसकी पर्सनालिटी, इसकी ऑनेस्टी मुझे पसंद आई कि बंदे को जो भी कहना है सीधा कह डालता है और जो चीज बाकियों के लिए काफी आम बात है वो इसके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर वो छोटी छोटी चीजें इसे मिल जाए तो इसके लिए किसी सपने का सच हो जाने के बराबर है। दोस्तों इसके अलावा सीरीज में और भी कई सारे लवेबल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मेरे लिए इस सीरीज का ये मेन कैरेक्टर ही मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। और दोस्तों जब किसी कंटेंट का मेन कैरेक्टर ही सबसे पसंदीदा कैरेक्टर निकले तो फिर वो कंटेंट लोगों को पसंद ना आए ऐसा हो नहीं सकता। और हाँ, अगर आपको शुरू में इस कैरेक्टर की कुछ हरकतें अजीब लगे जो मुझे तो बहुत पसंद आई है, लेकिन आपको अगर पसंद ना आए, आपको ये सीरीज काफी वल्गर लगे तो बस किसी तरह से आप झेल लेना, क्योंकि ये पार्ट इस सीरीज का मेन पार्ट नहीं है। सीरीज का सबसे मेन पार्ट कुछ और ही है और वो जो कुछ और है वो आपको पसंद ना आए ऐसा हो नहीं सकता। इस सीरीज का पूरा यूनिवर्स और उस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले सभी डेविल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको जरूर पसंद आएगा। दोस्तों जब मैंने इस सीरीज की पूरी कहानी जान ली तो तब मुझे पता चला कि क्यों लोगों के बीच में इसके एनिमे एडेप्टेशन को लेकर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी। जिन लोगों ने इसका सीजन 1 देख लिया है उन्हें इसके पीछे का रीजन पता चल गया होगा, लेकिन उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक आपने जो भी कुछ देखा, जितने भी व्हाट द फक मोमेंट्स, अमेजिंग और कूल फाइट सीक्वेंस, बैडनेस और स्केरी डेविल्स देखे वो सब कुछ नहीं है। असली माल देखना तो अभी बाकी है इसके सीजन 2 में। तो भाई जिन लोगों ने चेनसॉ मैन का सीजन 1 नहीं देखा है तो जाइए इसे अभी इसी वक्त देखिए। आपके लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि इसके सारे के सारे एपिसोड्स अब अवेलेबल हैं, इसलिए आप उन्हें एक दिन में ही बिंज वॉच कर सकते हैं। और हाँ, अगर सीजन 1 कंप्लीट करने के बाद आपका इसके आगे की कहानी के बारे में जानने का मन करे तो आप सिर्फ ब्लाइंडली सीजन 2 के लिए वेट करें, क्योंकि सीजन 2 में जो आपको देखने को मिलेगा वो वर्थ वेटिंग है। इसलिए सभी स्पॉइलर से दूर रहें और सिर्फ सब्र करें।